नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पचियाला। जिस तरह से लगातार अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स को फ्रंटलाइन वॉरियर जो कि माना जाता है। आखिरकार अब सवाल यह है कि डॉक्टर्स को फ्रंटलाइन वॉरियर ही क्यों माना जाता है। इसी विषय पर आज मैं आपको उधमपुर हॉस्पिटल लेकर आया हूं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कोविड वार्ड के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं। जिस तरह से लगातार लोगों के माइंड्स में नेगेटिविटी जो कि डॉक्टर्स के लिए, पत्रकारों के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हमेशा रहती है, उसी को खत्म करने के लिए आज मैं आपको उन डॉक्टर से मिलाऊंगा जिन्होंने कोरोना महामारी में अपना कर्तव्य निभाया है। आखिरकार किस तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, वही जानकारी आज मैं आपको दूंगा। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मतलब आपने मेरे दिल की बात पूछ ली ही। जैसे ही नेक्स्ट कोविड वेव आई, जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज जो ऐसा आया कि हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे कलीग्स हैं, कोई 4-5 कलीग्स हमारे एकदम से ही एक के बाद एक पॉजिटिव हो गए और उनको आइसोलेट करना पड़ा। और वो ऐसे पॉजिटिव नहीं थे, वो सिम्टोमेटिक पॉजिटिव थे, काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स उनके थे। तो बहुत हद तक मन में एक डर बना रहा कि क्या होगा अगर मुझे भी कोविड हो गया, तो मेरी फैमिली का क्या होगा। यार यहाँ पर इतने पेशेंट्स हमने एडमिट किया, मैं सारी बातों पर आऊँगा। तो ये डर बना रहा कि अगर मुझे कोविड हो गया तो फैमिली का पीछे क्या होगा, और बच्चे छोटे हैं उनका क्या होगा। हॉस्पिटल में ऑलरेडी पेशेंट्स हमने 100 के ऊपर के करीब उस टाइम पे एडमिट किए हुए थे, तो उन पेशेंट्स का क्या होगा, उनको कौन देखेगा। तो बहुत ही मन में एक भय का माहौल बना उस टाइम पे। तो बट मन में ठान लिया था कि नहीं, कुछ करना है। और इस टाइम ये नहीं है कि इस टाइम बीमार होने का और घुटने टेकने का समय नहीं है। हिम्मत रख के कुछ करना पड़ेगा अभी मानवता के लिए और लोगों के लिए। तो जो कुछ चेंजेस हमने की उस टाइम अपने व्यवहार में, जबकि ये सारी सैक्रिफाइसेस थी, बेसिकली ये सारी अनसीन अनटोल्ड सैक्रिफाइसेस होती हैं जो आपने खुद के साथ करनी पड़ती है। सबसे पहले जहाँ तक मैं बच्चों की बात बताऊँ तो लगभग मैं 2.5-3 महीने अपनी बिटिया को मैं मिला नहीं, गले नहीं लगा। मैं घर में आता था और अपना मेरा अलग कमरा था, मैं पूरा अपने कमरे में ड्यूटी करके वहाँ आइसोलेट हो जाता था, अपने कमरे में आइसोलेट हो जाता था कि कहीं, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 के ऊपर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बाकी बीमारियाँ लगी रहती हैं। तो मेरे अंकल्स भी साथ रहते हैं, तो लगा था कि कहीं वहाँ इन्फेक्शन ले जाऊँ। बेटियाँ छोटी है 3 साल की, वहाँ ना इन्फेक्शन ले जाऊँ। जैसे आता था तो बेटी के रोने की आवाज़ आती थी, पापा आ गए, मुझे गले मिलना है, तो ऐसा नहीं हो पाता था। तो बड़ी बार तो उस वक्त कितना फील करते थे? मन अंदर से रोता था। ये तो वाकई में मतलब दुख होता था, पर मन को संभालना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बड़े कॉज के लिए हम लड़ रहे थे। तो ये सेक्रीफाइस तो छोटा उठाना था। तो जो खुद में अपनी रूटीन में हमने जो चेंजेस की, मैं अर्ली मॉर्निंग जैसे सुबह उठता था, अपना फ्रेश होके सबसे पहले तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे फ्लूइड्स ड्रिंक करते थे। तो ऐसा लगता था मन ही मन में कि हम ऊँट बन गए हैं। बस सिर्फ हम्प नहीं था, बाकी तो अदरवाइज़ ऊँट के जैसी हालत लगती थी, क्योंकि सुबह पानी पी के बस अब दिन भर के लिए निकलना है, दिन भर पानी भी नहीं पीना। सबसे पहले उन दिनों में वो ट्रिपल मास्क हम लगाते थे, और उस ट्रिपल मास्क को चारों तरफ से ना टेप के साथ बांध देते थे ताकि उसमें हवा भी ना गुजर पाए। उस ट्रिपल मास्क के ऊपर एक N95 मास्क आता था, ऐसा या इससे भी बेहतर वाला N95, उसके ऊपर एक शील्ड आती थी। फिर हॉस्पिटल आके अपना पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स हेड टू टो सारा वो पहन के हमें हुआ। जी वाकई में इसमें बहुत ही गर्व का अनुभव होता है जब पीछे मुड़ के देखते हैं। तो ये जो सारी सैक्रिफाइसेस हैं ये बहुत छोटी लगती हैं उन सब चीज़ों के सामने, जो हम अच्छा कर पाए हैं मानवता के लिए, लोगों के लिए, जो भी कुछ हम अच्छा कर पाए हैं, जो भी हमसे हो पाया और जो भी हमने कुछ जाने बचाई हैं। तो आज बहुत वाकई में गर्व का अनुभव कर। चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी
है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। कोविड महामारी में अपना कर्तव्य जो है निभा रहे थे। इसी सब पे आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक कोल जी, जो कि फिजिशियन हैं। सर, पहले तो स्टेट समाचार में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कोविड की महामारी थी, लगातार प्रशासन भी लोगों को जागरूक करता था कि अपने अपने घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। क्या जब डॉक्टर्स आपकी तरह, जब आप कोविड वार्ड में लगातार अपना कर्तव्य जो निभा रहे थे, क्या फील होता था उस वक्त आपको? हाँ, देखिए, सच मानिए तो जैसे ही फर्स्ट कोविड वेव से जब हम पूरा निपट चुके, तो कुछ हद तक हम निश्चिंत हो गए थे। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी, हम लोग भी सब निश्चिंत हो गए थे। हालांकि सबको पता था कि नेक्स्ट कोविड वेव आ जाएगी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी नेक्स्ट कोविड वेव आ जाएगी और वो वेव इतनी डिवास्टेटिंग होगी, इतनी खतरनाक होगी। जैसे ही इस सेकेंड सीजन की हम बात करें, जैसे वेव कोविड सीजन शुरू हुआ, एक के बाद एक पेशेंट्स हॉस्पिटल में भरना शुरू हो गए। और ये ऐसे पेशेंट्स थे जिनको साधारण, ऐसा कोई नहीं कि साधारण कोई फीवर रहा हो या सर्दी जुकाम रहा हो। जो हॉस्पिटल में एडमिशन सारी थी, वो सारे सीवियर इलनेस के पेशेंट्स थे। उन सब पेशेंट्स को बायलेटरल दोनों तरफ से निमोनिया था। वो सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो गई थी, जिनको फुल टाइम कंटिन्यूस ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो वो पेशेंट्स जो थे उनको हमें यहाँ पर हैंडल करना था। कई डॉक्टर ऐसे भी थे जो कोविड की चपेट में भी आए, तो क्या आपको डर नहीं लगता था जब आप अपना कर्तव्य निभाते थे? जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब आपने मेरे दिल की बात पूछ ली ही। जैसे ही नेक्स्ट कोविड वेव आई, जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज जो ऐसा आया कि हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे कलीग्स हैं, कोई 4-5 कलीग्स हमारे एकदम से ही एक के बाद एक पॉजिटिव हो गए और उनको आइसोलेट करना पड़ा। और वो ऐसे पॉजिटिव नहीं थे, वो सिम्टोमेटिक पॉजिटिव थे, काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स उनके थे। तो बहुत हद तक मन में एक डर बना रहा कि क्या होगा अगर मुझे भी कोविड हो गया, तो मेरी फैमिली का क्या होगा। यार, यहाँ पर इतने पेशेंट्स हमने एडमिट करके रखे। पहले सबसे पहले मुझे ये बताएं, अपने बच्चों से मिले हुए कितना टाइम हो जाता है कि मतलब हक किए हुए बच्चों को? मैं सारी बातों पर आऊँगा। तो ये डर बना रहा कि अगर मुझे कोविड हो गया तो फैमिली का पीछे क्या होगा, और बच्चे छोटे हैं उनका क्या होगा। हॉस्पिटल में ऑलरेडी पेशेंट्स हमने 100 के ऊपर के करीब उस टाइम पे एडमिट किए हुए थे, तो उन पेशेंट्स का क्या होगा, उनको कौन देखेगा। तो बहुत ही मन में एक भय का माहौल बना उस टाइम पे। तो बट मन में ठान लिया था कि नहीं, कुछ करना है। और इस टाइम ये नहीं है कि इस टाइम बीमार होने का और घुटने टेकने का समय नहीं है। हिम्मत रख के कुछ करना पड़ेगा अभी मानवता के लिए और लोगों के लिए। तो जो कुछ चेंजेस हमने की उस टाइम अपने व्यवहार में, जबकि ये सारी सैक्रिफाइसेस थी, बेसिकली ये सारी अनसीन अनटोल्ड सैक्रिफाइसेस होती हैं जो आपने खुद के साथ करनी पड़ती है। सबसे पहले जहाँ तक मैं बच्चों की बात बताऊँ तो लगभग मैं 2.5-3 महीने अपनी बिटिया को मैं मिला नहीं, गले नहीं लगा।
मैं घर में आता था और अपना मेरा अलग कमरा था, मैं पूरा अपने कमरे में ड्यूटी करके वहाँ आइसोलेट हो जाता था, अपने कमरे में आइसोलेट हो जाता था कि कहीं, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 के ऊपर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बाकी बीमारियाँ लगी रहती हैं, तो मेरे अंकल्स भी साथ रहते हैं, तो लगा था कि कहीं वहाँ इन्फेक्शन ले जाऊँ, बेटियाँ छोटी है 3 साल के, वहाँ ना इन्फेक्शन ले जाऊँ। जैसे आता था तो बेटी के रोने की आवाज़ आती थी, पापा आ गए, मुझे गले मिलना है, तो ऐसा नहीं हो पाता था। तो बड़ी बार तो उस वक्त कितना फील करते थे? मन अंदर से रोता था, ये तो वाकई में मतलब दुख होता था, पर मन को संभालना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बड़े कॉज के लिए हम लड़ रहे थे, तो ये सेक्रीफाइस तो छोटा उठाना था। तो जो खुद में अपनी रूटीन में हमने जो चेंजेस की, मैं अर्ली मॉर्निंग जैसे सुबह उठता था, अपना फ्रेश होके सबसे पहले तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे फ्लूइड्स ड्रिंक करते थे, तो ऐसा लगता था मन ही मन में कि हम ऊँट बन गए हैं, बस सिर्फ हम्प नहीं था, बाकी तो अदरवाइज ऊँट के जैसी हालत लगती थी, क्योंकि सुबह पानी पी के बस अब दिन भर के लिए निकलना है, दिन भर पानी भी नहीं पीना। सबसे पहले उन दिनों में वो ट्रिपल मास्क हम लगाते थे, और उस ट्रिपल मास्क को चारों तरफ से ना टेप के साथ बांध देते थे ताकि उसमें हवा भी ना गुजर पाए। उस ट्रिपल मास्क के ऊपर एक N95 मास्क आता था ऐसा, या इससे भी बेहतर वाला N95, उसके ऊपर एक शील्ड आती थी। फिर हॉस्पिटल आके अपना पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स हेड टू टो सारा वो पहन के हमें वो आना पड़ता था। कितनी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में आपने कई बार फर्स्ट वेव को जब हम बात करें फर्स्ट वेव की, तो जम्मू में काफ़ी जो पीपी किट्स पहन के आपने खुद देखा था कि जो एम्बुलेंस चालक हैं वो भी कई बार बेहोश हुए हैं। गर्मी के बीच आपने पीपी किट्स पहनकर, ट्रिपल मास्क पहनकर अपना कर्तव्य निभाया, कितना प्राउड फील करते हैं आप? जी वाकई में इसमें बहुत ही गर्व का अनुभव होता है जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो ये जो सारी सेक्रीफाइसेस हैं ये बहुत छोटी लगती हैं उन सब चीज़ों के सामने जो हम अच्छा कर पाए हैं मानवता के लिए, लोगों के लिए, जो भी कुछ हम अच्छा कर पाए हैं, जो भी हमसे हो पाया और जो भी हमने कुछ जानें बचाई हैं, तो आज बहुत वाकई में गर्व का अनुभव करते हैं। अंत में एक सवाल करूँगा, लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को लेकर, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पत्रकार हो हमारी तरह, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, लगातार उनके लोगों के माइंड में उनके लिए नेगेटिविटी काफ़ी रहती है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भी डॉक्टर्स पे जो है आरोप लगते हैं, तो कितना फील करते हैं आप? क्योंकि आप जो है आप ही फ्रंटलाइन वॉरियर होकर लोगों की जान बचाते हैं और उसके बावजूद आप पर इसी तरह के आरोप जो है लगातार लगते हैं, तो कितना फील? हाँ जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, जब हम छुटपन में होते हैं, जैसे हम ग्रो कर रहे होते हैं, फिर हम एक ड्रीम देखते हैं कुछ बनने का, कुछ करने का। आप मेरी माने तो जब आप लगभग उनने जस्ट ट्रूली बिकॉज ऑफ एक पैशन ये सपना देखा होता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि उन सब लोगों को कहीं अपॉर्चुनिटीज़ बाकी के फील्ड्स में नहीं थी। और जितने भी मैं डॉक्टर्स की मैं बात करता हूँ जो इस प्रोफेशन में हैं, दे आर नॉट हियर बाई चांस, दे आर हियर बाई चॉइस, हर कोई। तो जब भी मतलब हम अच्छा करने के लिए ही ऑब्वियसली निकलते हैं, पर बीमारी ऐसा है, बीमारी में अनसर्टेनिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज अगर 2 लोगों को हेडेक हो रहा, आपको भी और मुझे भी सेम हेडेक हो रहा है, सेम टैबलेट आप खाएंगे, सेम टैबलेट मैं खाऊंगा, हो सकता है दोनों पर अलग अलग असर हो, ठीक है ना। एक ही दवाई 2 लोगों पर अलग असर करती है। कुछ चीज़ें होती कि दवाई का असर बॉडी पे क्या रहा, कुछ चीज़ें होती कि बॉडी का असर दवाई पे क्या रहा। हो सकता है मेरा शरीर का मेटाबॉलिज्म ऐसा हो कि वो दवाई को ही नष्ट कर रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट हर किसी में एक सेम ट्रीटमेंट भी आप लगाओगे, सेम कंडीशंस में भी आप सबको ट्रीट करोगे, तो हर किसी का रिस्पॉन्स डिफरेंट रहता है। तो ये हम लोगों को समझ आता है, ये कॉमन मासेस को समझा पाना उस वक्त बहुत ज़रूरी है। नो डाउट मैं समझ सकता हूँ लोग उस वक्त बहुत परेशानी में से, मुश्किल में से गुजरते हैं, या जब उनका कोई अपना चहीता कोई जान खो बैठता है, या कोई बीमार जो उनका कोई व्यक्ति होता है, तो वो मेंटल एक ट्रॉमेटिक मेंटल स्टेट में होते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि उनका गुस्सा जो भी उन पर, अभी तो आपने थर्ड वेव से भी लड़ना है। बिल्कुल, हम एकदम तैयार हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसा आंखें मूंद के ये नहीं कहते कि थर्ड वेव तो आएगी नहीं। डेफिनेटली लॉकडाउन खुला है, थर्ड वेव आनी है, सूनर और लेटर, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वेव तो आए। अब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमृता ठाकुर जी, जो कि कोविड वार्ड की मैनेजमेंट देखते थे। अमृता जी, पहले तो स्टेट समाचार में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। अमृता जी, क्या कहना चाहेंगे, जब कोविड की महामारी थी, पूरा मैनेजमेंट आप कोविड वार्ड का देखते थे, तो कितने चैलेंजेस आपके पास थे? वैसे काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, लाइक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, 100 से भी ज़्यादा पेशेंट उस समय थे। उस समय नर्सिस का बड़ा क्राइसिस रहता था, एनओस की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, उन सबको हैंडल करना। उन्होंने अंदर जाके जो भी ट्रीटमेंट हम देते थे पेशेंट्स को, जो भी हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, इवन उनकी डाइट हो गई, मेडिसिन हो गई, जो भी हम केयर करते थे,
उन चीज़ों में मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि बार बार अंदर जाना, पीपी किट पहनना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस समय। तो हमारी नर्सेज जब अंदर जाके वापस आना उनका, और लोगों का नेगेटिव, जैसे कोई डेथ हो जाती थी तो वो डॉक्टर्स को बोलना, हमारे स्टाफ नर्सिस को बोलना, केयर नहीं करी। तो वो जो क्राइसिस था ना, उस समय हमें इस तरीके से मैनेज करना पड़ता था कि हम नर्सिस को भी अपने कूल माइंडेड कैसे रख सकें, अपने डॉक्टर्स को किस तरीके से बचा सकें उन लोगों से, क्योंकि बीइंग मैनेजमेंट यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि जब हमारे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर दीपक कौल, हमारे डॉक्टर विनोद सर, बाकी सारे कंसल्टेंट जब अंदर जाते थे, तो जब वो यहाँ से जब जाते थे 2.5 घंटे 3 घंटे पीपी किट पहन के बाहर आना, और फुली वेट, ऐसा लगता था किसी नदी में डुबकी लगा के आए। और इतनी ज़्यादा सेवा की उन्होंने कि मैं आपको पेशेंट्स के बारे में वीडियोस भी दे सकती हूँ, जिन्होंने रोकर भी हमें धन्यवाद किया कि आपने इतनी केयर हमारे अपने घर पे नहीं होनी थी जितनी यहाँ पे स्टाफ नर्सेज ने और डॉक्टर्स ने हमारी सेवा की है। क्राइसिस छोटे छोटे रहते हैं रोज़, बट ये था कि अच्छी मैनेजमेंट थी हमारे एमएस सर की, हमारे डॉक्टर्स की, इवन हमारे नर्सेज ने बहुत अच्छा काम किया है। नर्सिस का कहाँ तक रोल रहा इस कोविड महामारी में? मैं तो ये बोलूँगी, नर्सेज हमारी वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज उनको जब भी हमने बोला कि नर्सेस को कि अब अंदर जाना है आपने, उन्होंने कभी ना नहीं की। 24 आवर्स उन्होंने यहाँ पे ड्यूटीज़ दी हैं, और दिन में वो 4 से 5 बारी भी अंदर गई हैं, और उनका रोल इतना अच्छा था कि वो पेशेंट को डायरेक्ट डील भी करती थी, कि वहाँ घर से आना, घर पे भी उनका रोल रहता था कि घर पे एज अ वाइफ वो काम कर रही थी। बट जब वो यहाँ काम कर रही थी तो मेरे ख्याल से तो नर्सेज हमारी बहुत ज़्यादा काम करती हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। मैम देखिए, जब कोविड महामारी थी काफ़ी पेशेंट्स जो हैं कोविड वार्ड में थे, जबकि अटेंडेंट्स को भी जो है अलाउड नहीं किया जाता था कोविड वार्ड में जाने के लिए, पर आप खुद जो है वहाँ पर जाते थे अंदर, तो कितना डर सा लगता था आपको? जैसे हमारी नर्सेज और डॉक्टर्स जाते ही थे अंदर, तो मैं उनका फेयर देखती थी फेस पे कि वो जब जा रहे हैं अंदर, क्योंकि उनके घर पे भी फैमिली, छोटे बच्चे, माँ बाप हैं, तो उनको भी लगता था कि जैसे डॉक्टर दीपक सर ने आपको बताया कि हमें लगता था कि हम अपनी इन्फेक्शन घर पे ना ले जाएं, हमारी वजह से हमारी फैमिली सिक ना हो। तो वो चीज़ें रहती थी यहाँ पे, हमारी नर्सिस का भी सेम ही रोल रहता था यहाँ पे। लास्ट में एक सवाल करूँगा, लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों के माइंड में नेगेटिविटी जो है डॉक्टर्स के लिए रहती है? मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आपने डॉक्टर्स का नेगेटिव रोल नहीं है इस सोसाइटी में। वो डॉक्टर्स जो हैं वो हेल्प करने के लिए हैं, वो डे हो या नाइट हो। तो मैं ये चाहूँगी कि डॉक्टर्स के लिए कोई नेगेटिव रोल नहीं है, आपको फैक्ट्स के साथ चलना चाहिए। यहाँ आके आपने खुद देखना है, कोई पेशेंट्स को अगर डील करना है, पूछिए उनसे कि डॉक्टर्स ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो मैक्सिमम मैं यही बोलूँगी कि डॉक्टर्स इज़ नेक्स्ट टू गॉड। अगर ये कुछ बोला जाता है तो कुछ वजह होगी इसके पीछे, उनको नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है, तो दे आर वेरी गुड। तो मैं ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि थर्ड वेव का वेट मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए, उससे पहले ही आप प्रिकॉशंस लीजिए। अपने आप को वहाँ उस सोसाइटी में या उस फंक्शंस में, गैदरिंग में जाना थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिए, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। तो ये मेरी तरफ से होगा। थैंक यू।